स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उनका हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है उनके कंपोनेंट्स की वजह से। हमने ए वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाए हैं ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर और ए जी के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आई जे और के जो है वो उनके यूनिट वेक्टर है, और बी का भी हमने इसी तरह बी एक्स आई और बी वाई जे और बी जेड के यूनिट वेक्टर राइट किए हैं। तो हम इनकी जो है वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज राइट कर लेते हैं। ए के कंपोनेंट्स ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर डॉट बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के यूनिट वेक्टर हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए एक्स आई को इन सब कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स सबसे पहले हमारे पास आएगा ए एक्स और बी एक्स इंटू आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के। यहाँ पे हमने ना सिर्फ इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है बल्कि इनके यूनिट वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, सेम इसी तरह हमने अब बी एस ए वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के। सिमिलरली अब ए जी की बारी है। ए जी को हम सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ए जी बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के जेड के। तो अब हम फाइनल रिजल्ट्स फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उनका प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली होता क्या है। तो अभी अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो स्केलर जो है हमारे पास दो वेक्टर हैं उनका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इनका यूनिट वेक्टर जो है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो इस सेंस में अब हम देखते हैं कि आई डॉट आई, हमें पता है कि आई डॉट आई जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस हमें पता है नेक्स्ट है आई डॉट जे। आई डॉट जे का मतलब है कि ए एक्स और बी वाई जो हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ए और बी के, और उनके जो यूनिट वेक्टर है उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जब भी यहाँ पे हम इनके दरमियान 90 एंगल लगाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा। कॉस 90 हमारे पास जीरो होता है तो ये सारी टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। इसी तरह आई डॉट जे के भी जीरो हो जाएगा, उसके दरमियान भी एंगल 90 है, ये जीरो और ये भी जीरो, और इसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी एंगल 90 बन रहा है, और ये जो है हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम राइट करेंगे ए वाई बी वाई प्लस ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कंपोनेंट्स के दरमियान वेक्टर के दरमियान, और ये भी जीरो है, और यहाँ पे जो है 1 हम राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए जी और बी जी। तो हमारे पास आंसर आया ए डॉट बी के इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो हमारे पास ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द dot product in term of rectangular components.